के छात्रों, पास्ट परफेक्ट में किसी काम को बहुत पहले ही पूरा होना पाया जाता है और इसकी पहचान ये मैं लिख रहा हूं। पहचान वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे तथा पहले ही, पहले या पश्चात आदि शब्द आते हैं। अब इन वाक्यों में जो पहचान दिखाई दे रही है वो मैंने इसमें लिख दी। इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो जैसे ये पहला वाक्य, मोहन ताजमहल पहले ही देख चुका था, तो मोहन हैड ऑलरेडी, मोहन हैड ऑलरेडी सीन द ताज। मोहन हैड ऑलरेडी सीन द ताज। इस वाक्य को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, मोहन हैड सीन द ताज बिफोर। तो बिफोर का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है और ऑलरेडी का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखें, मैं अपना कार्य पहले ही कर चुका था, तो आई हैड डन माई वर्क बिफोर। और अथवा आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क। जिन वाक्यों में दो क्लॉजेस नहीं होती हैं वहां पहले ही के लिए ऑलरेडी ही बेटर होता है। नोट, यदि वाक्य में डबल क्लॉज नहीं है, दो क्लॉज नहीं हो, तो पहले ही के लिए ऑलरेडी ही ठीक रहता है, ऑलरेडी ही बेटर होता है। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हुआ। तीसरा जो वाक्य में लिखने, चौथा जो वाक्य में वाक्य का प्रकार यानी पास्ट का जो पार्ट लिखने जा रहा हूं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, पता है आपको, पिछली कक्षाओं में ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। पिछली कक्षा में 9th में आपको पढ़ाया था कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पे लग जाता है, कंटिन्यूटी बाकी की शो होने लगती है। कंटिन्यूअस मीन्स बाकी की कंटिन्यूटी, किसी काम का जारी रहना। चूंकि यहाँ पास्ट है तो पास्ट में काम जारी होगा। चूंकि परफेक्ट लगा हुआ है इसका मतलब ऑलरेडी, पहले से ही। इसका मतलब काम का कुछ भाग पहले से ही जारी रहा था, चल रहा था, और जो रह गया था वो भी जारी था। तो इस टेंस में किसी कार्य का भूतकाल में
कुछ भाग पहले से ही कुछ समय पहले से जारी था तथा कार्य अभी भी जारी था। यानी कुछ काम पूरा होना पाया जाता है भूतकाल में और कुछ काम का जारी रहना पाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब हम अलग अलग आपको समझा देते हैं। पास्ट का मतलब भूतकाल, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। परफेक्ट मीन्स पहले से ही, कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूटी, किसी काम का जारी रहना। तो किसी काम का भूतकाल में पहले से ही कुछ भाग जारी रहना तथा कुछ भाग अधूरा रहना पाया जाता है, ऐसा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और पहचान इसकी होती है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय दिया रहता है, निश्चित अनिश्चित, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम तथा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं अवधि, और यहाँ पे निश्चित समय। इस प्रकार के समय दिए रहते हैं। के अलावा मैं वाक्य देता हूँ, जैसे वह 2 घंटे तक अपना पाठ याद करता रहा था। He had been learning his lesson for 2 hours. वे सुबह से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। They had been playing cricket in the field since morning. इस तरह से ये पास्ट के चारों पार्ट हो गए हैं। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में दे रहा हूँ।